दोस्तों ये वीडियो सोल्डरिंग ट्यूटोरियल पर होने वाली है। ये वीडियो खासकर बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ तो उनको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस वीडियो से। सोल्डरिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए वो सबसे पहले आपको बताऊंगा। हो सकता है हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो बट इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, कहीं पर स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टूल्स की। तो क्या क्या टूल्स आपके पास होने चाहिए सोल्डरिंग करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन टूल है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, आप काम क्या करते हैं, इस हिसाब से आपको सोल्डरिंग आयरन लेना है। काफ़ी लोग अलग अलग वोल्टेज सजेस्ट कर सकते हैं आपको, बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का काम करते हैं तो आपको 15 या 25 वोल्ट का ही सोल्डरिंग आयरन यूज करना चाहिए। अगर आप उस पर 60 वोल्ट या 35 वोल्ट से ऊपर का यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मोबाइल बोर्ड में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए 15 या 25 वोल्ट एनफ होता है। या फिर आप एडजस्टेबल वाला सोल्डरिंग आयरन ले सकते हैं मेरी तरह। इसमें क्या होता है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम इसमें सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 60 वोट तक ये आउटपुट देता है। अब यहाँ पर बेसिकली मैं इसका इस्तेमाल काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको क्लियरली बता देता हूँ। अभी मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन या फिर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और ना ही किसी भी चीज़ का आपको लिंक दूंगा। जहाँ से आपको खरीदना है ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, एक फाउंटेन पेन के लायक एक ग्रिप है। और दूसरा यहाँ पर इसमें जो है, जो भी चाहे आप इसमें बिट चेंज कर सकते हैं। इसके साथ में 5 या 6 बिट मिल जाती है अलग अलग। आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो उसको इसका वाटेज कम करके इसकी बिट सबसे कम वाली लगा लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं तो आपको अगर 35 से 60 वाट की ज़रूरत है तो यहाँ पर इसको वाट बढ़ाइए और इसकी बिट चेंज कर दीजिएगा। ये फीचर हमें मिलता है। अब यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेज है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो पीसीबी इस्तेमाल हुई है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको उसके अगर कंपोनेंट्स नहीं मिलते तो उसको रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसके अंदर वैसे BT 136 होता है ट्रैक, वो ख़राब हो जाए तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, हालांकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में देखने के लिए मिलता है। दूसरा एलिमेंट अगर आपके यहाँ ना मिले तो सोल्डरिंग आयरन आपका किसी भी काम का नहीं है। तो क्योंकि भाई आप शिपिंग वगैरह आप कहीं से ऑर्डर करेंगे तो आप वो कॉस्टली पड़ सकता है। तो तीसरी चीज़ है बिट भी इसकी आसानी से नहीं मिलती है। 3 चीज़ें यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, तो सोच समझ के लीजिएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन बाकी मैंने आपको बता दिया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिएगा। अगर ये लेना चाहते हैं ये लीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से वोल्टेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए 15-25 एनफ है, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35 से ऊपर का लीजिएगा। दूसरी चीज़ है पेस्ट की, जो इसमें पेस्ट या फ्लक्स जिसे आप बोलते हैं, सोल्डरिंग पेस्ट या फ्लक्स जिसे आप बोलते हैं। यहाँ पर 2 क्वालिटी फिलहाल मेरे पास रखी है, और वैसे तो बहुत सारी क्वालिटी है, वो भी अगर आपको दिखाता चलूँ तो अलग अलग क्वालिटी, लेकिन जो बेसिक 2 क्वालिटी है वो आपको समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा एडवांस है, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग में IC लेवल में इस्तेमाल होता है, और ये नॉर्मली वही क्विक फिक्स का है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। दोनों की ज़रूरत पड़ जाती है, दोनों अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है सोल्डरिंग वायर की। देखिए वायर, सोल्डर वायर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बट सोच समझ के लीजिएगा। 2 क्वालिटी के आते हैं। एक सोल्डर वायर आता है, कंपनी नहीं, 2 टाइप के आते हैं। एक आता है इंडस्ट्रियल इस्तेमाल करने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज वाला। उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको LED बल्ब वगैरह की रिपेयर की फैक्ट्री में, LED बल्ब मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या जो ऐसी चीज़ हैं जो PCB वगैरह बिल्ड होती है ऐसी कंपनियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो आपके लायक नहीं होता है। दूसरा होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे इसमें लिखा भी होगा कहीं ना कहीं पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड, शायद यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल अलॉय। जो दूसरा वाला होता है वो इंडस्ट्रियल यूज ओनली, उसमें लिखा हुआ रहता है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप किस कंपनी का सोल्डर वायर और सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करते हैं भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितने सालों से वो चल रहा है ये भी बताना। तो ये फिलहाल मैं भारती का कहूँगा कि सबसे बेस्ट है। ओजवाल भी बेस्ट है, और भी कोई कंपनी हो तो सजेस्ट कीजिएगा जो कि आपको लगता है बेस्ट है, तो ये वाले आप लीजिएगा। ये बिगिनर्स के लिए खासकर वीडियो है, तो वही लोग ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ है बिट टिप रिफ्रेशर या बिट क्लीनर। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को आप लेना चाहे तो वैसे ऑप्शनल है। पेस्ट वायर और आयरन तो ज़रूरी है, बाकी चीज़ें ऑप्शनल है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बिट काफ़ी बार काली हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो बिट में हम क्या करते हैं, कोई भी रेती वगैरह लेके बिट को साफ़ करते हैं। इससे बिट क्या है ना जल्दी ख़त्म होती है। बट ये वाली जो इसमें हमें चीज़ मिलता है टिप रिफ्रेशर में, तो उसको आप डुबाइए, उसके बाद आप देखेंगे कि बिट भाई चमक गई।
कुछ नहीं करा हमने, टिप करा और निकाला तो यहाँ पर ये चमक गई। आप देख सकते हैं, मैं ज़रा फोकस करता हूँ इस पर। फोकस तो मुश्किल से हो पाएगा, कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, वैसे भी शाइनिंग करता हुआ आपको मिल रहा होगा। तो इसका मैंने वीडियो बनाया, इसको भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको सजेस्ट करी है। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्वीजर्स की। तो चिमटी आपको दो तरीके से अगर चाहे तो ले सकते हैं। वैसे एक से भी आप काम चला सकते हैं, बट दो हो तो परफेक्ट है, क्योंकि कई बार हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है कुछ ऐसे जगहों पर। तो दो ट्वीजर्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। अच्छी क्वालिटी का लीजिए, इसमें बहुत ही घटिया क्वालिटी भी मिलती है, अच्छी क्वालिटी भी मिलती है, सुपर क्वालिटी भी मिलती है, यानी कि 3-4 क्वालिटी इसमें मिलती हैं। तो देखिए, अगर आपका जितना बजट हो उस हिसाब से ले सकते हैं, बट घटिया क्वालिटी का मत लीजिए, वो जो है ना वो प्रॉपरली ग्रिप नहीं बना पाता। तो इस टाइप का लीजिए। फिलहाल मेरी जो है वो कंपनियाँ देख सकते हैं, चाहे तो आप ले सकते हैं। ये वाला मेरा कई साल पुराना है और आज भी चल रहा है। अब अगली चीज़ है ब्रश की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये वाला अगर नहीं लेना चाह रहे तो आपके पास घर में टूथ ब्रश होंगे पुराने, उनको भी आप ले सकते हैं पीसीबी क्लीन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास पीसीबी क्लीनर होना ज़रूरी है, एसीटोन और या फिर पीसीबी क्लीनिंग करके इसमें लिखा हुआ रहेगा। तो ये आप ले सकते हैं। अगर ये नहीं लेना चाहे तो आप पेट्रोल ले सकते हैं, बट पेट्रोल है ना फ्लेमेबल होता है, ये भी फ्लेमेबल होता है, लेकिन पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पेट्रोल अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरत लेना, आग वाग पास में ना हो, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर बोलना सही रहता है। ये डिस्क्लेमर है जो नए सीख रहे हैं उनके लिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ और सजेस्ट करूँगा, अगर आपको सही लगे तो ले सकते हैं। एक तो यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट्स की लेग वगैरह काटने के लिए कटर होना ज़रूरी है। और एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, ये वाले ट्वीजर अगर हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो ले लेना, जिसमें इस तरीके से ना इन्फ्लेशन रहता है। ये लेना चाहिए, क्योंकि भाई काफ़ी बार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि इसकी ज़रूरत भी हमें लगती है कि हाँ होना चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं, गैस लाइटर रख सकते हैं। बाकी सोल्डरिंग में इतनी चीज़ें आपको होनी चाहिए। इसके बिना हम सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमें कंपोनेंट्स को पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर जो भी सोल्डरिंग के लिए हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमने सोल्डरिंग करना है। वैसे बड़े सर्किट्स में आपको बताया है और इजी भी है, छोटे सर्किट्स में बताता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ से भी आप देख लें। अब यहाँ पर हम एक कंपोनेंट को पहले निकालेंगे, उसके बाद लगाएंगे बिल्कुल आसानी से। और यहाँ पर भाई एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, सोल्डरिंग करने में ना पेस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है। आप ये मत सोचना कि पेस्ट किसी काम का नहीं होता है। पेस्ट का तो सबसे बड़ा रोल होता है सोल्डरिंग करने में, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते होंगे यार पेस्ट किस काम का, सोचते हैं स्टार्टिंग में होता है, लेकिन पेस्ट सबसे बड़ा काम करता है यहाँ पर सोल्डरिंग करने में। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कैपेसिटर को एक निकाल लेता हूँ। और एक चीज़ याद रखना, आपके पास अच्छी क्वालिटी का अगर यहाँ पर पेस्ट रहे तो बेटर है। इसके ऊपर इस तरीके से हम पेस्ट लगा लेंगे। और एसएमडी कंपोनेंट्स को तो निकालने में थोड़ा सा बहुत आसानी होती है, एसएमडी कंपोनेंट निकालना आसान ही होता है। चलिए देखते रहिए। यहाँ पर इस तरीके से हम एक साइड इसको हीट करेंगे, कैपेसिटर हो या कोई भी हो, रजिस्टर वगैरह हो, एक साइड हीट करेंगे और दूसरी साइड ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर लगता है टाइम, थोड़ा सा इस तरफ भी हीट कर दीजिएगा थोड़ा सा, और इस तरफ भी हीट कर दीजिएगा। देखिए ये खिसकना शुरू हो जाएगा और आसानी से निकल गया है। अब यहाँ पर इस तरीके से आप इसको है ना थोड़ा सा साफ़ वगैरह कर लेना। जैसे हाँ, काफ़ी बार एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इस कैपेसिटर को लगा लूँगा। देखिए पहले इस कैपेसिटर को साइड रख लेता हूँ। आपके पास ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हो, बड़े कंपोनेंट्स को निकालने के लिए यहाँ पर ये डिसोल्डरिंग पंप होना आपके पास ज़रूरी है। ये नहीं ले सकते हैं तो डिसोल्डरिंग वायर लेना भी आपको ज़रूरी है। इससे आप ना जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं, मैं अभी आपको डेमो भी दिखा दूंगा किस तरीके से काम करता है, वो आपको आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। वो ये दोनों चीज़ें आप जो भी आपको चॉइस लगे वो ले लेना। पहले आपको मैं यहाँ पर एक डेमो जो दिखा रहा था वो दिखा देता हूँ पूरा। जैसे कभी कभी क्या होता है ना एसएमडी सर्किट्स पे, तो इस तरीके से काफ़ी बार जैसे आईसी के इतने ट्रैक्स आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से ना क्या है कि वो सोल्डरिंग पड़ने से ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे गलती से ब्लॉक हो जाते हैं। और काफ़ी लोग इसको हटाते रहते हैं, यार हटते नहीं, कैसे करें। यहाँ पर तो हट गया, हम तो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, लेकिन आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जैसे वो करने की कोशिश करते हैं तो फिर भी ब्लॉक हो जाता है। इस तरीके से करते रहे ब्लॉक हो जाता है। देखिए इस तरीके से थोड़ा और फैला दिया। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, इस तरीके से मेहनत करते रहते हैं, वो सही नहीं हो पाता ट्रैक, और उसमें फैल जाता है और उसमें ऐसे हो जाता है। तो सिंपल सा एक ट्रिक है,
पेस्ट, इसका एक ही सॉल्यूशन है पेस्ट। बस पेस्ट इसके ऊपर लगा लो, बस पेस्ट का ही सबसे बड़ा यहाँ पर रोल है। पेस्ट ही यहाँ पर सब कुछ सही करेगा। देख लो, पेस्ट लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से चलाओ, ये देखो जितना फैल रहा है आप इसको हटाओ, इस तरीके से चलाओ, इस तरीके से चलाओ। ये दोनों पॉइंट्स इसलिए यहाँ पर लग रहे हैं क्योंकि दोनों पॉइंट्स एक ही साथ एक ही उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही ट्रैक पे काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लग रहा है। बाकी यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये भी एक ही ट्रैक पे काम कर रहे हैं, ये भी एक ही ट्रैक है, इसीलिए दो पॉइंट्स एक साथ है। तो यहाँ पर और दूसरा है, यहाँ पर डीशोल्डरिंग वायर यहीं पे काम आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर डीशोल्डरिंग पंप काम नहीं आता है वहाँ पर डीशोल्डरिंग वायर काम आती है। इस तरीके से पेस्ट लगाया, उसके बाद डीशोल्डरिंग वायर से इस तरीके से इसको क्लीन करा एसएमडी सर्किट्स पे। देखिए जितना भी वहाँ पर सोल्डरिंग वायर वगैरह लगा होगा वो सब यहाँ पर इस तरीके से चिपक जाएगा। थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूँ, तो पूरा क्लीन हो जाएगा। ये देख लो। और यहाँ पर जो ये धुआं आ रहा है ना, इससे भाई आप थोड़ा सा बच लेना, क्योंकि ये फेफड़ों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है इससे, तो क्या करें, मजबूरी है, काम कर रहे हैं। तो कोई मास्क वगैरह हो तो वो लगा के प्रॉपर काम कीजिएगा। इस तरीके से आपने डीशोल्डरिंग वायर की हेल्प से सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करने हैं। उसके बाद इस तरीके से आपने एक क्लीनर का एक स्प्रे मारना है और यहाँ पर ब्रश की हेल्प से साफ़ कर लेना है। हो गया क्लीन, बिल्कुल क्लीन हो गया। इसका काम ही क्लीन करना है। अब यहाँ पर दूसरी आईसी बैठा के वही थोड़ा सा पेस्ट लगाइए और बारीकी से सोल्डिंग कीजिए, ठीक है। तो जहाँ पर लग रहा है कि दो लेग आपस में अटैच हो गई है, पेस्ट लगा के और थोड़ा सा उसको क्लीन कीजिए। तो कैपेसिटर इस तरीके से लगाया जाएगा यहाँ पर, ये देख लो, ये देख लो कैपेसिटर लग गया यहाँ पर। ये यहाँ पर ट्वीजर की ही ज़रूरत पड़ती है, याद रखना हमेशा। एसएमडी सर्किट्स में ट्वीजर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगाया, नहीं लग पाया, बट सही तरीके से नहीं लग पाया। डेमो दिखाने के लिए मैंने ऐसा करा था। अब यहाँ पर मैं पेस्ट लगाऊंगा तो बड़े मज़े से लग जाएगा। देख लो, ये बड़े मज़े से यहाँ पर ये लग जाएगा अपनी जगह पर और अच्छी तरीके से यहाँ पर सोल्डिंग हो जाएगी। पेस्ट का यही काम होता है, उसको सही तरीके से फिक्स करना। यहाँ पर ये अभी भी सही तरीके से नहीं लगा है, देख लो। यहाँ पर आप थोड़ा सा और ये डाल सकते हो, कि लग रहा है कि आपको कम है तो डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया। ये तो एसएमडी सर्किट्स की बात रही। और कभी एसएमडी सर्किट्स में जो आईसी वगैरह है उसको निकालनी है तो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई एसएमडी वगैरह मशीन नहीं है तो सोल्डरिंग आयरन से आप निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। पेस्ट लगाइए और इस तरफ को सारी लेग शॉर्ट कर दीजिए, इस तरफ को सारी लेग शॉर्ट कर दीजिए। अब देखो कितनी मज़े से यहाँ पर आईसी निकल जाती है। पहले इधर आपने हीट करना है, फिर इधर हीट करना है, इधर हीट करना है और इधर हीट करके धीरे से इसको उठा लेना है, बस हो गया। देख लो, बिना डीशोल्डरिंग वायर के हमने इसको क्लीन कर लिया है। फिर वही क्लीनर मारना है और यहाँ पर ब्रश से इसको साफ कर लेना है। हो गया साफ। लगाने का वही तरीका दोबारा से बता देता हूँ। आईसी में क्या होता है ना, आईसी को जब एसएमडी आईसी होती है किसी भी एंगल पे आप इसको किसी भी पोजीशन में नहीं लगा सकते हैं। उसके ऊपर एक डॉट होता है, ध्यान रखना। उसके ऊपर एक कॉर्नर में डॉट मिलेगा। जैसा डॉट यहाँ पर दिख रहा है आईसी पे, वैसा डॉट यहाँ पर जो इमेज नीचे बनी है आईसी की उस पर भी एक डॉट मिलेगा, कहीं ना कहीं पर आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ डॉट इस साइड को है, या यहाँ पर यू हल्का सा यू शेप का कट है, तो वहाँ पर उसी पोजीशन में उसको लगाना है। ऐसे हमने आईसी रख ली है और देख लेना भाई इसके पॉइंट मिला लेने हमको सही तरीके से, ठीक है। अगर पॉइंट मिल जाए तो तब जाके आप आईसी को यहाँ पर लगा सकते हैं। देख लेना पॉइंट वगैरह मिल गए हों। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ कीजिए, ज़्यादा पेस्ट निकल गया, हल्का सा पेस्ट यहाँ पर लगाना है आपने
और उसके बाद इसको फिक्स कर लेना है। देख लो बारीकी से फिक्स हो जाएगा, कोई भी लेग एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुई है। अभी आपको जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं बिल्कुल कम टेम्परेचर पे काम कर रहा हूँ आयरन के, क्योंकि भाई ये एसएमडी सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें ज़रूरत पड़ती है कभी कभी ज़्यादा वोल्टेज की। तो यहाँ पर देख लो इजीली हमने इस आईसी को सोल्डरिंग कर लिया है। अब यहाँ पर देख लो, देखो बहुत आसानी से बिल्कुल सही तरीके से बिना एसएमडी की हेल्प से निकाला और लगाया। क्या आप एक लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को? डिसाइड कीजिए। अब हम बड़े सर्किट की बात करेंगे, किस तरीके से बड़े सर्किट में डीसोल्डरिंग पंप काम करता है। डीसोल्डरिंग वायर का काम आपको बता दिया, अब हम डीसोल्डरिंग पंप की बात करेंगे। यहाँ पर हम आईसी के इस लेग को हम क्लीन करेंगे डीसोल्डरिंग पंप की हेल्प से। कैसे करते हैं देखिएगा, मैं जूम करता हूँ। डीसोल्डरिंग पंप को इस तरीके से प्रेस करके रखना है और इस बटन से ये रिलीज होगा। जब इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ से एयर अंदर को खींचेगी और ये एयर के साथ साथ ये जो मटेरियल है या सोल्डरिंग वायर का जो भी इसमें लगा हुआ है मटेरियल वो ये खींच लेगा। बाद इसको क्लीन भी करना पड़ता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट को इस तरीके से हीट करा है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठाता हूँ कैमरे को और जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको अब दिख रहा होगा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रोसेस में हमने इधर पे हीट करा है इसको और इसको हम जस्ट इसके ऊपर रख के प्रेस कर लेंगे। जैसे हमने प्रेस करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेग अपनी जगह छोड़ चुकी है। अगर आपको लगता है कि ये लेग सही तरीके से नहीं छोड़ी अपनी जगह तो दोबारा से इसमें इस तरीके से थोड़ा सा हीट करना है और वैसे छोड़ चुकी है जगह। देखिए छोड़ चुकी है जगह, अगर लगता है तो दोबारा से कीजिए, ये अपनी जगह छोड़ चुकी है इजीली। अब यहाँ पर वही सोल्डरिंग करने के लिए दोबारा से वैसे ही सोल्डरिंग वायर लीजिए, इस तरीके से आयरन को रखिए। और काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, ऐसे वायर को लगा के रखते हैं और ऐसा कर देते हैं, बट ये भी सही मेथड है, जैसा आपको सही लगे। बट सबसे सिंपल मेथड है, एक हाथ में वायर पकड़िए और एक हाथ को आयरन को इस तरीके से रखिए और यहाँ पर इसको ऐसे हीट करते हुए लगाइए। जितना आपको ज़रूरत हो उतना वायर दीजिए, उसके बाद वहाँ पर वो भर जाएगा वो स्पेस जो भी खाली रहे। ठीक है, तो ये है सोल्डरिंग के मेथड और सोल्डरिंग के टूल्स वगैरह सब कुछ आपको सजेस्ट कर दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और यहाँ पर जो भी टूल मैंने सजेस्ट किए हैं वो ज़रूर लीजिएगा। ये सभी टूल्स होंगे तो आप प्रॉपरली प्रोफेशनल काम कर पाएंगे, क्योंकि भाई बिना किसी टूल की हेल्प से अगर चिमटी भी आपके पास नहीं है तो हाथ जल सकता है। अगर आपके पास क्लीनर नहीं है तो आपकी पीसीबी पे क्या होगा ना, अगर पीसीबी साफ़ नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा गंदगी दिखेगी और आपको वहाँ पर ट्रैक साफ़ नहीं दिखेंगे आईसी वगैरह लगाने के बाद। तो क्लीनर भी होना ज़रूरी है। ब्रश तो आपके पास इजीली मिल जाएगा और पेस्ट अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपको वहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा इसको खास करके कमेंट करके ज़रूर बताना। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।